जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस से टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज का ये 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर डी उत्तराखंड में? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की बात करें, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, तमिलनाडु। और इस नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोदा बेटा। ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट है, हड़प्पा का मांडा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो साथियों हड़प्पा का जो मांडा नगर है किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही जवाब है चिनाब नदी। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चिनाब नदी। भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो साथियों इसका आंसर है 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज पूछे तो याद रखिएगा न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक पूछे क्या होता है? डाइन, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। पास्कल किसका मात्रक है? तो ये दाब का एसआई मात्रक है। आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो साथियों आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछा जाता है, कौन है? तो मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है। आगे देखिए, किस महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है? और देखिए साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो साथियों किस महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है अंटार्कटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाता है, ये एस आकार का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा महासागर है जिसका आकार एस के आकार का है? तो ये है अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है सूरत को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन हीरे की खाने पूछे कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में। और डायमंड सिटी के रूप में गुजरात के सूरत को जाना जाता है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 61 में बताया गया है। आगे देखिए, साबुन के विलयन के बुलबुले
रंगीन क्यों दिखाई पड़ती हैं? ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, साबुन के विलयन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब है व्यतिकरण के कारण। जेलेपला पास कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या होगा? जेलेपला पास कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम, हिमालय में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सार्क में टोटल देश कितने हैं? तो 8 इसके सदस्य देश है। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान भारत के संविधान में किसके अंतर्गत निहित है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में निहित है। और ग्राम पंचायत के गठन के बारे में संविधान के आर्टिकल 40 में बताया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को कला शिवालय यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो साथियों, वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका मौजूद है, जिसमें अपना बिहार भी आता है। प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। तो प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, आयरन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो साथियों, इसका सही जवाब है 61वां संशोधन, जो कि वर्ष 1989 में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे कैनबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, ये कौन सा दिन है? यह है 10 दिसंबर, जो कि मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, काशी की राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों, काशी की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी 1912 में, लेकिन राजधानी बनाने की जो घोषणा है वो 1911 में किया गया था। तो ऑप्शन में 1912 नहीं है, तो आंसर आप लोग कर सकते हैं 1911 को। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो साथियों, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है 12। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे?
तो साथियों चाणक्य की बात करें किसके दरबार में मंत्री थे, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त के दरबार में। नागरिकता के प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है, तो साथियों नागरिकता जो है ये भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर है कानपुर में। आगे देखिए कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? तो साथियों ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये नदी है गोदावरी नदी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साथियों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक से और गोदावरी नदी की लंबाई पूछे तो 1465 किलोमीटर है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो साथियों रावी नदी का वैदिक नाम है परूसनी नदी। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।